अजीम नेमत है जो हमने खुदा करती है, इसके शुक्रिया के तौर पर नमाज यह है सूर्य का तर्जुमा तो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। इसका शान नज़ूल यह है कि जब पैगंबर इस्लाम के लोगों ने पैगंबर इस्लाम में जो कहानी शुरू कर दी कि महमूद नस्ल है, इनकी कोई औलाद नहीं है, इनका मिशन याद करने वाला नहीं है, तो रसूल जो पत्थर खाता रहा, शिकवा नहीं किया। इसके ऊपर उन्होंने गाड़ी में कभी शिकवा नहीं किया, पूरा फेंका गया, लेकिन पैगंबर ने कभी शिकवा नहीं किया। राह में पैगंबर के कांटे बिछाए थे, पैगंबर ने शिकवा नहीं किया। सारी मुसीबतें झेलता रहा था रसूल, लेकिन कभी शिकवा नहीं आया, पेशानी पर निशानी शिकल नहीं आया। लेकिन ये ऐसा गाना था जो रसूल इस्लाम को बर्दाश्त न हुआ। अल्लाह का रसूल होने लगा, वो परवरदिगार जिसने पैगंबर के सदक़े में कायनात को खत्म किया, तो ये कब बर्दाश्त कर लेता कि मेरा रसूल रंजीदा हो, परेशान हो, विलुप्त हो। लेकिन जब पैगंबर को देखा कि हम परेशान नजर आ रहे हैं, तब इसकी खातिर के लिए अल्लाह के रसूल की अल्लाह ने ये सूरत नाज़िल फरमाया, हे मेरे रसूल परेशान ना हो, ये लोग होने का कहाँ पे रहे, इनकी कोई नस्ल नहीं है, इनका मिशन चलने वाला नहीं है, इनकी कोई औलाद नहीं है, मेरे हाफिज परेशान ना हो। इन्ना हमने तुम्हें कसरतें मेहनत करती है,
दुनिया कुरान की एक आयत के जवाब नजर लगी। चलो पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो रसूल है मेरे अल्लाह ने को ज़्यादा करना है, कसरत नज़र और क्या शान नुज़ूल है टेक्नोलॉजी वाले में। देखिए अगर मोहतरम सारे मासूम इस वक्त से
अपने सर पर रखकर अपनी जेब से 100 रुपए निकाल कर रहिए, कसम खा दे कि ये बिल्कुल पाको पाकीज़ा है, इसमें किसी का हक नहीं है, न अजीजों का हक है, न बेटों का हक है, न औलाद का हक है, न किसी का हक है। क्या आप कसम खा के कह सकते हैं कि ये बिल्कुल पाक है, किसी का हक नहीं है? अगर तुम 100 रुपए के लिए आप कसम नहीं खा सकते, 100 रुपए के लिए आप कसम नहीं खा सकते, अल्लाह अकबर, हमारी जाने कुर्बान हो जाए फातिमा की मां खदीजा पर, कि सारी कायनात सारी हो अल्लाह के रसूल को और रसूल ने कबूल किया। ये भी नहीं कहा कि इतना पैसा बात नहीं है, इतना पैसा बात है, सारी दौलत कबूल नहीं आया कहां? ये दौलत आई नहीं, खदीजा कुबरा के पास जो दौलत थी ये मौजूदी नहीं थी, विरासत में नहीं मिली थी। खदीजा कुबरा की जो दौलत थी विरासत में नहीं मिली थी। खदीजा कुबरा के पास थोड़ा पैसा था जो विरासत में मिला था, लेकिन उसके बाद खदीजा ने तिजारत, बिजनेस और बिजली दिला का हालत बनवाने में पहुंचे कि सारी कायनात की दौलत देख रहा, अकेली खदीजा कुबरा की दौलत देख रहा, अकेली खदीजा कुबरा की दौलत देख रहा, इतनी दौलत जिसके खजाने की चाबी उनको पे करा करना, इतनी बड़ी दौलत, इसीलिए तो जब मलिका की दौलत कहा जाता है। लेकिन और बड़ी बात है खदीजा कुबरा का, जब रसूल नहीं आया था, शरीयत नहीं आई थी, वो कोई शरीयत नहीं था, रसूल नहीं था, दीन नहीं था, उस वक्त अल्लाह के रसूल की वो दौलत जिसे खदीजा कुबरा कहा जाता था, इतनी पाको पाकीज़ा दौलत, इतनी पाको पाकीज़ा दौलत जमा की है कि अल्लाह के दीन को जब जरूरत पड़ी तो अल्लाह ने कहा, मेरे हबीब जाओ खदीजा से दौलत ले लो, खदीजा से दौलत ले लो। खदीजा ने जो दौलत दी है, एक दौलत, दुनिया में शरीयत समझाने वाला, निजात और तहारत के वसीले बताने वाला रसूल सारी दौलत अपने दामन में भर के ले आया। ये क्या कहा? ये निराश सही नहीं है, ये निराश सही नहीं है, सारी दौलत को ले जाना इस बात की दलील है कि अल्लाह के रसूल ने मोहब्बत की, जितनी दौलत सबके साथ दौलत पाओगी। सब बड़े मोहम्मद वाले जिसकी नाज़िल शहदाई इतनी पाक पाकीज़ा उस दौर में जो शरीयत नहीं आई थी, अल्लाह का रसूल नहीं आया था, उस दौर में इतनी पाक दौलत अल्लाह के रसूल को देती है और उसकी बेटी है फातिमा। रसूल कौन है? कायनात के लिए अल्लाह का रसूल नमूने अमल है, कायनात के लिए अल्लाह का रसूल नमूने अमल होता है। नमूने अमल का मतलब क्या है? यानी जो पैगंबर करते चले जाए उसे देख रहे क्या नमूना, जब आप कोई शय बनवाते हैं तो एक नमूना दिखाया कि ऐसी चीज बनाता, इसे कहते हैं। सारे इंसानों के लिए अल्लाह का रसूल आया है नमूने अमल में, यानी हम रसूल जैसे नमाज पढ़े वैसे नमाज पढ़ो, जैसे रोजा रखे वैसे रोजा रखो, जैसे हज करे वैसे हज करो, जैसे अल्लाह के रसूल तवाफ करे वैसे तवाफ करो, जैसे मिलाद में कुर्बानी दे वैसे मिलाद में कुर्बानी दो, जैसे तमाम मक्का में रबियात दौड़ है, यानी जो हमारे पैगंबर करते चले जाए मुसलमानों पर वाजिब है, उम्मत पर वाजिब है, तो उसी तरह आप करें। लेकिन अल्लाह ने कहा पैगंबर आए हैं लेकिन बताते हो पैगंबर कौन है? पैगंबर सिर्फ मर गए थे,
मर्दों के लिए मेरा कानून है जो नमूने आए हैं, लेकिन औरतों के लिए सारे और वो बीवी को कम करना ये दान कैसे होगा? देखिए कोई औरत हो, कोई लड़की हो, कोई औरत है, कई मतलब करोगे। अगर उसकी मुकम्मल जिंदगी है तो मुकम्मल जिंदगी जल्दी होगी जब कम से कम 3 मंजिलों को होगी। पहली मंजिल या तो किसी की बेटी होगी, दूसरी मंजिल या किसी की दौला होगा, तीसरी मंजिल या किसी की माँ। कोई औरत हो जिसकी मुकम्मल जिंदगी है वो 3 मंजिलों से जरूर मिलेगी, 3 मंजिलों से जरूर मिलेगी। शहजादी कौन है? ये औरतों के लिए नमूने हैं। तारीफ़ कायनात 4 मरतबा बीवियां हैं, 4 मरतबा बीवियां हैं, लेकिन अल्लाह ने किसी बीवी को शहजादी के अलावा नमूने अमल नहीं बनाया। जो नमूने अमल अल्लाह उसे बनाएगा जिसकी मुकम्मल जिंदगी हो। वे कौन बीवी है? जनाब हब्बा, जनाब आसिया, जनाब मरियम, शहजादी कौन है? शहजादी कौन? 4 बीवियां हैं, लेकिन चारों में से किसी को नमूने अमल नहीं बनाया। क्यों? इसलिए कि चारों शहजादी के अलावा किसी की जिंदगी मुकम्मल है ही नहीं। हर एक की जिंदगी नाक़िस है। इसलिए क्या करना? हब्बा से ये पूछा जाए कि बच्चों की परवरिश कैसे होती है? हब्बा बता दे। हब्बा से अगर ये कहा जाए कि शौहर की राहत कैसे होती है? हब्बा बता दे। लेकिन अगर हब्बा से ये पूछा जाए तो वालिदैन की खिदमत कैसी होती है? तो यहाँ पे हब्बा खामोश, इसलिए कि हब्बा के माँ बाप थे नहीं। जब हब्बा के माँ बाप ने तो बताए नहीं, लिहाजा हब्बा की जिंदगी नाक़िस नहीं। इसलिए अल्लाह ने हब्बा को औरतों के लिए नमूने अमल नहीं बनाया। औरतों के लिए नमूने अमल नहीं बनाया। दूसरी बीवी है आसिया। आसिया से अगर ये पूछा जाए कि शौहर की राहत कैसे होती है? तो आसिया कैसे बता दे? आसिया बताने की शौहर की राहत कैसे? ये कहा जाए कि वालिदैन की खिदमत कैसे होती है? आसिया बता दें। लेकिन अगर ये कहा जाए कि बच्चे की परवरिश कैसे होती है, इसलिए यहाँ पे खामोश हो जाएगी। इसलिए कि आसिया से कोई औलाद नहीं। आसिया से कोई औलाद नहीं। आसिया की जिंदगी है। अब तीसरी है बीवी मरियम। बीवी मरियम की भी जिंदगी नाक़िस है। इसलिए कि अगर मरियम से ये कहा जाए कि बच्चे की परवरिश कैसे होती है, मरियम बता रहे हैं। वालिदैन की खिदमत कैसी होती है, मरियम बता रहे हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए शौहर की राहत कैसे होती है, तो यहाँ पे मरियम खामोश, इसलिए कि मरियम से कोई शौहर नहीं। मरियम से कोई शौहर नहीं। तो 3 बीवियां, तीनों की जिंदगी नाक़िस है। एक है वालिदैन नहीं, एक है औलाद नहीं, एक है शौहर नहीं, एक है शौहर नहीं। अब आखिर में है कि हमारी शहजादी बताए बहुत मुख्तसर जिंदगी, बताए बहुत मुख्तसर जिंदगी, 18 साल की जिंदगी। लेकिन 18 साल की जिंदगी में शहजादी की मुकम्मल किरदार पेश किया है। और वो मुकम्मल किरदार पेश किया है। बच्चों की परवरिश में नहीं, जिस बच्चे को भगवान ने बनाया वो अपना इमाम बन गया। जिस बच्चे को भगवान ने बनाया वो अपना इमाम बन गया। वालिदैन की खिदमत कैसे की? रसूल कैसे गुजर रहा है? अल्लाह ने उनको उम्मीद दिया, वो अपने बाप की माँ यानी ऐसी खिदमत की जैसे बाप अपने औलाद की खिदमत किया करती है। तो ये मोहम्मद और शौहर की राहत जिंदाल। जब शादी के बाद का उन्होंने पूछा अली तुम ये फातिमा को कैसा था? तो बोला कायनात ने फरमाया अल्लाह के रसूल मैंने फातिमा को अपना हमदर्द पाया। अब तक रात में एक मुकल्ला विचार करता था आपको यानी अंदाज शौहर की रात की है कि और बताए
लेकिन मुख्तसर जिंदगी की मुकम्मल जिंदगी शहजादी की जिसकी है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने शहजादी को कायनात में और कई नमूने जैसे शहजादी करते थे और तो फिर वाजिब है उसी अंदाज आए दीन फैलाने की। ये सब है मासूमिन दीन फैलाने की, काफिरों को मुसलमान बनाने की, बेदीनों को दीदार करने की। लेकिन अल्लाह के हुक्म जो काम सब ने किया, जो काम सबने मिलकर किया, वो ऐसे काम शहजादी नहीं करते। मुसलमान किया, शहजादी ने मुसलमान किया, औरों ने मुसलमान किया। पैगंबर इस्लाम ने कितने वक्त बोला, तेईस साल लेकिन 23 साल में पैगंबर ने बच्चा नहीं हुआ, पैगंबर ने वज़ीर नहीं करवाया, पैगंबर ने पूरा पूरा किया। उसके बावजूद सब मुसलमान थे, सब मुसलमान थे, सब मोहब्बत थे। लेकिन अल्लाह ने शहजादी को बनाया एक काम है, 500 लोगों को मुसलमान कर दिया और सिर्फ मुसलमान के साथ बोल रहे हैं। ये 500 देखिए लाए तो शहजादी को पहुंचे काकना के पास पेश किया। इसीलिए अल्लाह ने शहजादी को औरतों के लिए नमूने बनाया है। ये बहुत चाहने वाले बहुत के रसूल के, चाहने वाले बहुत के अली के, चाहने वाले बहुत के इमाम वाले, लेकिन कैसे कैसे चाहने वाले थे वो हर मैदान में पैगंबर आवाज देते चाहने वालों को, चाहने वाले कहानियों में भाग गए। ये से चाहने वाले रसूल के, अली के ऐसे चाहने वाले थे। सिद्दीक़ के मैदान में तीनों की बारी हो गई, तीनों की बारी हो गई और मौलाना गला दिखा दिया। चाहने वाले क्या कह रहे थे, ये अली नमाज का वक्त नहीं है, जंग का वक्त। मामला किसी नमाज से कयाम के लिए जंग का वक्त, किसी नमाज से कयाम के लिए जंग का तो कैसे लेकिन शहजादी के जो भी जाने वाला था अपनी जगह पर हुआ था, अपनी जगह पर मुस्तैद था। निफाक नहीं थे शहजादी थी, उनके चाहने वाले उनके शहजादी अल्लाह को वो किरदार पेश किया। इसीलिए अल्लाह का रसूल अपनी बेटी की तारीफ नहीं करता। इसलिए रसूल उम्मत करता, रसूल जो करते रहे उम्मत करता, वाजिब है तो वही का जो रसूल करता है। तो रसूल ने कहा है कि जब भी शहजादी पैगंबर के सामने आती थी तो रसूल ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते थे, रसूल ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते थे। अगर ये अमल बात होने की हैसियत से था तो हर बात तुम्हारी था कि बेटी की उसी तरह ताज़ीम करे जिस तरह रसूल ने ताज़ीम की, हर बात तुम्हारी थी। लेकिन किसी की ताज़ीम न करना, रसूल की तरह ताज़ीम करना, इस बात में नहीं है कि रसूल बात होने की हैसियत से ताज़ीम नहीं कर रहे, बल्कि एक बंदा था जो मुझे दूसरे बंदे का ताज़ीम कर रहा था, एक औला था जो मुझे अपने नाम कर रहा था। सलाम अलैकुम इसीलिए का बात है मुझे बता बात में रखना आसमान में यानी बालमा रिसालत है, जुज़्व रिसालत है, जुज़्व रिसालत। अल्लाह ने मतलब क्या है जुज़्व रसूल। अल्लामा आयतुल्लाह तब्दीली किताब लिखी फातिमा महंगे लगे हैं, यानी फातिमा कहवाए तो कौन तो ये भी अजीब किताब थी। जब इंतकाल हो लोगों को वसीयत कि जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो ये किताब मेरे सीने पे रखना, सीने पे रखना नजर देने। लेकिन उनका हालात ऐसे नहीं जानना। ईरान में इंतकाल हुआ, किताब उनकी वसीयत के मुताबिक सीने पे रख के गई। उन्होंने एक वसीयत और की कि मुझे करबला में जब हालात
इंतजाम करो कि दुनिया दुश्मन हो गया, आपने जहन्नम हो गया, हालात खराब हुए तो दुकान पहुंची 17 या 18 साल के बाद आप तो होली में तो बैठे ही ऐसा शामिल हुए, ऐसा करना था शामिल हुए 17 18 साल के बाद उनका बाल कटने नहीं बदला। ये बहुत बड़ी मौला का रहने वाले थे, मौला के रहने वाले थे, उन्होंने बता दिया देखो दुनिया को बता देंगे अली वालों को बहुत बड़ी है, अगर अली वालों को बता दी तो बहुत बड़ा खतरा है। और जब अली वालों को बहुत बड़ी है अली को बुलावा तो अली को किताब में लिखा कि जब अल्लाह ने पैगंबर इस्लाम के नूर को खत्म किया तो पैगंबर का नूर बहे रहमत 1 लाख साल तक तस्वीरें लाई, तस्वीरें लाई बहे रहमत से निकाला, बहे रहमत में आया 1 लाख साल तक तस्वीर करता है, बहे रहमत से हिजाब इबादत में आया 1 लाख साल तक उन्होंने 4 लाख साल तक जब नूरे मोहम्मद इबादत करता है, तस्वीर करता है, तो इसमें कदों मशक्कत के नतीजे में पैगंबर की नूरानी पेशानी से कुछ पसीने के कतरे हो गए और पसीने के कतरे भरने के बाद अब तो पसीने के कतरे गिरने शुरू हुए तो हर कतरे से कभी बरकत आए हम उतने ही पसीने के कतरे पैगंबर की पेशानी में गिरे, पेशानी में उभरे, जितने कभी बनाते सारे कभी पैगंबर के पसीने के कतरा तो आप लोग लिखते हैं कि पैगंबर के पसीने का कतरा है नबी, पैगंबर के पसीने का कतरा है नबी, पसीना वो होता है जो जिस्म का जुड़ नहीं होता, जिस्म का हिस्सा नहीं होता, जिस्म का हिस्सा नहीं होता, वो कहते हैं पसीना कितना मजबूत है, जिससे आप मासूम नबी बना सकते हैं, वो शहनादी की क्या होगी जो तुमने ये है जिसकी बेटी है पापा जलालुल हुसैन है, जिसके दरवाजे पर अल्लाह का रसूल सलाम करने के लिए आया है और नमाज सुबह के बाद अल्लाह का रसूल शहनादी के दरवाजे पर सलाम करने के लिए अल्लाह अस्सलाम वालेकुम या मौला रिसाला है रिसाला के सलाम तुम पर हमारे सलाम जिस दरवाजे पर अल्लाह का रसूल सलाम करने के लिए आता हुआ मुसलमानों ने उस दरवाजे की क्या हरकत की है, उसी दरवाजे पर हाथ लकड़ियां जमा कर दी और सिर्फ हाथ लकड़ियां जमा नहीं की, अल्लाह उसी दरवाजे पर आग लगा दी, रसूल की बेटी नजर के बाद के आ रहा है, वो दूसरी तरफ भारत में शहीद हो गया, आवाज में कहा मेरी औलादे मेरा वो शहीद हो गया, आज तुम्हारा खुदा को किसी ने मेरा लगाया
पहला
उसके बाद शहजादी को जब सलाम करने के लिए आए, जैसे शहजादी को सलाम किया, शहजादी ने फरमाया, बिलाल बाबा के बाद दुनिया में होते तुम तो हमारे बाबा की बात करते, बिलाल बाबा के बाद तुम भी हमें होते। बिलाल ने हाथ में कोई शहजादी देखी का मकान मैं आपको भूल जाऊंगा। एक शहजादी बात है जब से आपके बाबा दुनिया से गए मदीने में रहने को जी नहीं आता, मैंने मदीना छोड़ दिया। ये शहजादी आपकी मोहब्बत में जोश मारा, मैं आपको सलाम करने के लिए आया। बिलाल काफी अर्सा हो गया, तुम्हारी अजान की आवाज आ रही है। बिलाल अपने अजान की आवाज आ रही, बिलाल ने हाथ को जोड़ा भी, मैंने ये अहद किया था कि आपके बात करके आपके बाबा के बात करके अजान ना, लेकिन जब शहजादी ने ज्यादा ध्यान किया, बिलाल को दस्ते अजान और फिर दस्ते अजान पहुंचने के बाद बिलाल का अल्लाह अकबर, शहजादी ने